गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम या इकोसिस्टम के घटक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में इसके पहले वीडियो में देखा था। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो संरचनात्मक दृष्टि से प्रायः सभी पारितंत्र एक ही जैसे होते हैं, केवल उनके सदस्य वातावरण के अनुसार बदलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जिन वस्तुओं से मिलकर बना होता है उन्हें पारिस्थितिक घटक कहते हैं, लेकिन वातावरण का वह भाग या परिवर्तन जो पारिस्थितिक तंत्र को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करता है पारिस्थितिक कारक कहलाता है। पारिस्थितिक कारक और घटक में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। अधिकांश घटक कारक तथा अधिकांश कारक घटक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि घटक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला क्रियात्मक घटक, ठीक है, या फंक्शनल कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, ओडम नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रत्येक पारिस्थितिक क्रियात्मक दृष्टि से इसे दो भागों में बताया है। ठीक है, मतलब ओडम के अनुसार प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बताया गया है, दो घटकों से मिला हुआ बताया गया है, एक स्वयंपोषी और एक परपोषी, या ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है ना, मतलब जो घटक होते हैं वो जो है फंक्शनल घटक की हम बात कर रहे हैं। दो टाइप के घटक होते हैं, एक फंक्शनल और दूसरा स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शनल घटक की बात करें तो ओडम ने बताया कि दो प्रकार के होंगे, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को आप पहले से समझ चुके होंगे। ऑटोट्रॉफिक जो जिसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, सारे ग्रीन प्लांट्स इसके एग्जाम्पल होते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक ये ऐसे घटक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पादपों पर या प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने फंक्शनल घटक के बारे में देख लिया। अब स्ट्रक्चरल घटक के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रक्चरल घटक जो होते हैं वो होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो कंपोनेंट जो होते हैं एबायोटिक और बायोटिक दो प्रकार के होते हैं, मतलब अजैविक और जैविक घटक। ठीक है, तो अजैविक घटक को पहले देखें तो यहाँ पर है फिजिकल फैक्टर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है ना, टेम्परेचर आप जानते हैं, तापमान, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, लाइट प्रकाश और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दबाव होता है जो इस पर काम करता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देखें तो वाटर जल जो कि हमारे पृथ्वी पर बहुत आयत में पाया जाता है, ऑक्सीजन जो समस्त मनुष्यों जीव जंतुओं सबके लिए आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम श्वसन के दौरान छोड़ते हैं, और नाइट्रोजन। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स को देखें तो फिजिकल फैक्टर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर एबायोटिक कंपोनेंट बना हुआ होता है। फिर बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो है उसको तीन भागों में बांटा गया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर हम लोगों को पता है जनरली ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि रेडिएंट एनर्जी होती है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा और उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। दूसरा कंज्यूमर जो ग्रीन प्लांट्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर कहलाते हैं, जो कि हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, एनिमल, जितने भी एनिमल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड को अपना ग्रीन प्लांट से प्राप्त करते हैं। और तीसरा होता है डिकम्पोजर। ठीक है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के डेथ और के बाद जो भी सब्सटेंसेस बच जाते हैं उनको जो है डिकम्पोज करके फिर से वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में फ्री करने का काम डिकम्पोजर्स का होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो होता है वो हमेशा ग्रीन प्लांट्स होगा, क्योंकि वो ही क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को या एनर्जी को बनाने का काम उनका होता है, जो कि सनलाइट से एनर्जी को लेकर कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स का उपभोग कंज्यूमर्स के द्वारा किया जाता है। कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सारे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बचा हुआ प्लांट डेब्रीज, एनिमल डेब्रीज, ठीक है,
उनको क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं या जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, उसको सूक्ष्म जीवों के द्वारा, बैक्टीरिया, फंगस के द्वारा क्या किया जाता है, छोटे छोटे मतलब सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाता है और इसको जो है फिर से एनवायरनमेंट में फ्री कर दिया जाता है। तो ये थे कंपोनेंट जो हैं, वो ये सारे कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के। इसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद जो है हम एक एक इकोसिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।